मैं ताराचंद चौधरी, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, रंग ब्रह्मलानिया, आरएसपुरा, जम्मू से तमाम जेएंडके स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बच्चे जो क्लास 7th में हैं उनको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैंने जो टॉपिक आपके लिए बेटे लिया है, क्योंकि आप कोविड के चलते हुए घर पे स्टे कर रहे हो, और इस टॉपिक में हमने आज क्लास 7th का लिया है। लेसन 3 यूनिट 1 का सिलेबस है और इसमें लेसन का नाम है 3 क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन क्या है कि एक राजा को 3 प्रश्न का उत्तर जानना था। ये कहानी एक ऐसी है जो आपके लाइफ प्रिंसिपल को सेट करने में हेल्प करेगी। और इन्हीं क्वेश्चंस 3 क्वेश्चनों से राजा बहुत परेशान रहता था। प्रश्न क्या थे कि राजा ये जानना चाहता था कि कैसे पता चले कि कौन सी चीज करने के लिए सबसे सही समय है। दूसरा, किन लोगों की बातें वह सुने। और तीसरी बात, करने के लिए जरूरी चीज क्या है। राजा ने इस काम के लिए बड़े घोषणाएं की। जो इसका सही उत्तर देगा उसको बहुत इनाम दिए जाएंगे। बहुत आदमियों ने राजा को अपने अपने अनुसार प्रश्न के उत्तर दिए। कई लोगों ने कहा कि टाइम टेबल पर चलकर अपना काम करें। कई लोगों ने राय दी कि हर कार्य समय पर करें, वही काम करें जो अधिक जरूरी लगे, अपने मंत्रियों से मशवरा करते रहे। इस तरह के बहुत लोगों ने दिए, लेकिन राजा को कोई भी संतुष्ट आंसर नहीं लगा। राजा ने सोचा कि इन मंत्रियों से, लोगों से हटके किन्हीं साधु संतों से ये पूछा जाए, और इसके लिए उसने एक दिन मन बना लिया कि मैं जाऊंगा और साधु संतों से पता करूंगा कि क्या चीज है। राजा ने वही किया कि राजा अपने 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए सही समय कौन सा है, वह किन लोगों से बात करे और उसके लिए क्या जरूरी है, कौन सा काम अधिक जरूरी है, और ये पूछने के लिए वो एक संत के पास पहुंच गया। संत ने उसके तीनों प्रश्न सुने। राजा, संत जो था वो अपना काम कर रहा था। संत इस लेसन में लियो टॉल्स्टॉय ने इसको हरमित कहा है। हरमित का मतलब भी संत होता है। और उस हरमित जो अपना काम कर रहा था वो करता रहा, लेकिन राजा की बात सुनी और कोई जवाब नहीं दिया। राजा ने जिस से बेलचे से वो जमीन खोद रहा था वो मांगा और उसकी सहायता करने लगा। संत ने, हरमित ने इसको क्या किया, शुक्रिया किया। जब संत 2 क्यारियां खोद चुका था, राजा ने अपने प्रश्न दोहराए। हरमित ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया, परंतु वहां अब आप आराम करो और मुझे काम करने दो, ये कहा। राजा जमीन खोदने लगा और कुछ समय के बाद कहा, मैं अपने 3 प्रश्नों का जवाब चाहता था। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मैं वापस जाऊंगा। कोई हमारी ओर आ रहा है, हरमित ने कहा। आदमी जो उनके पास आया बुरी हालत में था। उसके पेट में एक गहरा जख्म था। दोनों ने मिलकर जख्म धोया और उस पर कपड़ा रखा। उसकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ। वह रात को कहीं उन्हीं के पास रहा जब खून बहना बंद हो गया, और उसके बाद थोड़ा पानी पी लिया और उसको बिस्तर पर लेटाया गया। दूसरे दिन उसने राजा से कहा, मुझे माफ करो। राजा बोल पड़ा कि मैं आपको जानता नहीं, माफी किस बात की। आदमी ने कहा, आपने मेरे बड़े भाई को मारा था और उसकी सारी जायदाद छीन ली थी। मैं आपकी तलाश में यहाँ आया था। मैंने बदला लेना चाहा। मुझे मालूम था कि आपने किस तरह मुझे बचाया और सेवा की। राजा ये सुनकर हैरान था। उसने आदमी को वचन दिया कि वह अपना हकीम उसको ठीक करने के लिए भेजेगा, और साथ में राजा ने जवाब अपने प्रश्नों को जानना चाहा। तो उस संत ने कहा कि आपके उत्तर मिल गए हैं। जब आप जमीन खोद रहे थे वे आपके लिए जरूरी समय था। जब आपके साथ ठहरा हुआ वह आदमी जरूरी होता है, और तुम्हारे लिए वही दाढ़ी वाला आदमी था। सबसे जरूरी समय हमेशा अब होता है। जो आदमी आपके पास है उसकी भलाई सबसे अधिक जरूरी होती है। ये थे, एक हिंदी में मैंने आपको इस कहानी को सुनाया। इसके बाद हम चलते हैं समरी पे। समरी इसी का इंग्लिश अनुवाद है।
ए किंग इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, जैसा मैंने पहले बताया कि राजा अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए क्या चाहता था, वांटेड टू नो थ्री थिंग्स, तीन चीजें जानना। द फर्स्ट वाज द राइट टाइम फॉर समथिंग, कि किस काम के लिए कितना सही टाइम है, कौन सा सही टाइम है। सेकेंडली ही वांटेड टू नो विच पीपल ही शुड लिसन, किन लोगों को सुने। और थर्ड क्या था, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू वाज, कि कौन सा काम करने के लिए जरूरी है। ही अनाउंस्ड रिवॉर्ड्स, उसने इसके लिए क्या किया, पुरस्कार देने की घोषणा की, कि जो टू बी गिवन इफ द क्वेश्चन वाज आंसर्ड। सम सेड he would work according to timetable, some said he would give up, avoid foolish pursuits, and some suggested to consult his counselors and so on. Some said it was not possible. Some said that urgent matters should be seriously attended. Some said it was important to look into the future, and some suggested that the magicians could come to the help. Some suggested that the magician could come to the help. Some suggested religious worships, or some said he should depends on priest. The answer were quite different. The king decided to consult a wise hermit. He went there, he greeted and told that the hermit he wanted to answer his question. The hermit did not reply. Hermit was digging and was helped by the king. The hermit did not speak except thanking the king. After the hermit had dug two beds, the king said he wanted to answer his question. The hermit continued to work. The king said if his question could not be answered, he would go back. The king saw then a bearded man running towards them. He was wounded. There was a big hole in his stomach. He fainted. The king and the hermit attended to him and washed the wound and bandaged it. The man felt better. He was laid on the bed. The king was happy. The bearded man paid his thanks. The bearded man said that he was an enemy of the king whom he wanted to kill because he had killed his brother. The man said he was thankful. The king promised to send his servants and his own doctor or hakim to see that he improved completely. The king wanted to know the answer of the questions. The hermit told him that he had answers. He had been answered. The hermit said the king had helped him at digging. The most important time was that when he was digging the beds, and hermit was the most important man. The most important time was when the king and the hermit were washing wounds of the bearded man. But was done was the most important thing. The hermit said, now is the most important time. The most important man is one we are with. The most important business is to do good. The man one his enemy of. Now let us go to the textual questions. Textual question में question number 1 first आता है, what were the three questions? We have already done it in Hindi and English. The first question was, what is the right time for doing a thing? Was to begin with. The second question was, which were the pupil to take advice from? The third was, he was what? The most important thing to do for him. Question number 2, what did the king wanted to seek answers to three questions? The king said he would, if he would know the answer of these questions, he wanted to be a successful man. Third question, why was the king advised to go to the magicians? Some suggested that it was necessary to look into the future. Thus they said it could be possible only if the king would go to the magicians. Was the king? So next page.
Fourth question, was the king satisfied with the answer of the wise man? The king was not satisfied with what was suggested to him for finding a solution of the problem. The answers were different. Fifth question, what did the king and the hermit help the bounded man? The king and the hermit removed the clothing from the bounded man's body. There was a wound in his stomach. It was washed by the king. He covered it with handkerchief. The wound was dressed again. Sixth question, who was the bearded man? Why did he ask for the king's for the forgiveness? The bearded man told the king that he was his enemy. The king had put the bearded man to death and seized his property. The bearded man said he had decided to kill the king. The bearded man asked for forgiveness as his life has been saved. So, seventh question. Why did the king show the forgiveness? The king forgave him. He promised to give back the property. The king promised to send doctor to look after the bearded man. What answer did the hermit give the three questions? The hermit answered three questions. The most important time is now. It is the time when the hermit was digging. The most important thing was to take care of for the bearded man. What was the time done for to the bearded man was the most important thing. Now there are the fill in the blanks. Complete the following sentences by adding appropriate parts of the sentence. Many wise men answered the king's question, but their answer इसका क्या बनेगा फर्स्ट का? But their answer were varied that the king was not satisfied. Second part, someone also suggested that the king should have a timetable and to follow it. Third part, someone suggested that there could be a council of wise men. आंसर इज टू आंसर द थ्री क्वेश्चंस कि उसके पास एक काउंसिल होनी चाहिए जो तीन क्वेश्चनों के आंसर दे सके. द किंग रिक्वेस्टेड द हेरमिट. तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. किंग ने क्या रिक्वेस्ट किया था? टू आंसर द थ्री क्वेश्चंस. फिफ्थ पार्ट, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन बाउंड. आंसर, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप. These are the answers which I have already told you. Now there is a language work. From which lesson words which means to act in accordance with follow. To act in accordance with means to follow. To cause an event to occur earlier in advance. An assembly of people, council या gathering. Fourth, to find by searching, to look into, seek, meet with friendliness or expression of welcome, greet. Small patches of groups of plants, beds. Feel sorry, regret. Get up from the sleep, awoke. Give back, repay, lost consciousness, fainted. This is about the language work. Students, this was the lesson in which I have given you a summary in Hindi, summary in English, textual questions and language work. We will do later on grammar work with grammar book separately. Thank you once again. Students, stay home. स्टे सेफ. जब तक स्कूल नहीं खुलते घर पे बैठ के पढ़ो, इसको लर्न करो, अपने टीचर्स को वीडियो बना के भेजो लर्न की हुई. थैंक यू वंस अगेन स्टूडेंट्स.